नौजवान लड़के और लड़कियों को जब नमाज की दावत दी जाती है ना, तो पुराना एक बहाना सुनने को मिलता है कि मेरे कपड़े नापाक हैं। मेरी वालिदैन से गुजारिश है कि जब आपके बेटे या बेटी फ़ख्र से यह बात करें ना, तो आप भी फ़ख्र से उनसे पूछा करें, आंखों में आंखें डालकर, क्योंकि उनको बताते हुए शर्म नहीं आती ना नापाकी की। आप भी पूछा करें, बेटा रात को कौन से ज़िना के कोठे पे थे जो आपके कपड़े नापाक नहीं? बेटा रात को ऐसा कौन सा गुनाह हो गया आपसे जो आपके कपड़े नापाक नहीं? चलो बेटी यानी कि लड़कियों की तो कुछ मसाइल हैं जो 6 से 7 दिन तक उनको मजबूरन ऐसा रहना पड़ता है। वो भी माँ को पता होता है कि उसकी डेट्स कौन सी है। लेकिन बेटा जो कि रात से नमाज नहीं पढ़ रहा और सुबह सूरज सर पे चढ़ गया और फिर भी वो यही बहाना कर रहे हैं, तो माँ को भी शर्म नहीं महसूस होनी चाहिए, क्योंकि उसका बेटा कह रहा है, उसको इस बात को बताने में, बहाना करने में फ़ख्र महसूस हो रहा है कि माँ मेरे कपड़े नापाक हैं, मेरे जिस्म नापाक है। माँ भी पूछे ना, बेटा रात को चलो समझ में आता है, अगर तुम्हारे साथ कोई नेचुरल जो मसला हो गया, उसके बाद सुबह की नमाज तुम पे फर्ज थी, तुम उठ के तुम्हें नहाना था, तुम्हें नमाज पढ़नी थी। दिन का सूरज सर पे चढ़ के तुम रात से नापाक हो, तो तुम पे तो पूरा दिन सुबह से लेकर अभी तक अल्लाह की और फरिश्तों की लानत हो रही है कि तुम्हारा जिस्म और कपड़े नापाक हैं। मोमिन होकर तुम्हारे कपड़े और बदन नापाक है, ये कोई करने वाली बात है? कहा जाता है कि सफाई निस्फ ईमान है। आपने भी सुने, हदीस है इसके बारे में प्रॉपर, यानी कि अगर आपकी सफाई मुकम्मल नहीं है तो आपका दीन मुकम्मल नहीं, आपका ईमान मुकम्मल नहीं। तो जब आप नापाक हो तो समझ जाओ कि आपकी नमाजें नहीं हो रही, आपका तिलावत नहीं हो रही, आप अल्लाह की तरफ नहीं हो, आप पाकीज़गी में नहीं हो, आपके इर्द गिर्द फरिश्ते नहीं हो, उल्टा आप पे लानत भेज रहे हैं क्योंकि आप जानबूझ के नापाक रह रहे हो। तो आप कैसे कह सकते हो कि आप मुसलमान हो? आपका पूरा का पूरा दिन बेईमानी में गुजर जाता है, आपका पूरा का पूरा दिन इस्लाम और दीन और अल्लाह के बगैर गुजर जाते हैं, और आप आके फ़ख्र से बता रहे होते हो कि मेरे कपड़े नापाक हैं। इस जुमले को अपने अंदर से और अपनी फैमिलीज में से, अपने दोस्तों में से ख़त्म करें, क्योंकि ये कोई फ़ख्र से बताने वाला कोई बहाना नहीं है। ये इंतहाई शर्म की बात है। जब तुम्हें ये कहो कभी सच में भी कहो ना, तो तुम्हारी आंखें झुकी होनी चाहिए माँ बाप के सामने शर्मिंदगी से। लेकिन नहीं, आजकल तो ये आम हो गया कि अगर माँ बाप ने 2 मरतबा आवाज़ दी नमाज के लिए और तीसरी मरतबा दोबारा आवाज़ दी ना, तो अगले जवाब यही मिलते, अम्मी मेरे कपड़े नापाक है। और माँ भी शर्म के मारे चुप कर जाती, लेकिन बेटे बगैरत को शर्म नहीं आती बताते हुए कि अम्मा मेरे कपड़े नापाक है, जबकि वो साफ़ भी हो अगर, और अगर नापाक है तो बेटा तुम बैठ के जब मुझे ये जवाब दे रहे हो, ये जवाब नहीं देना था, तुमने उठ के जाना था, नहाना था, साफ़ होना था, घर कपड़ों से अलमारी तुम्हारी भरी हुई, बांस जोड़ा उठाकर उठ के नमाज पढ़नी थी तुमने। और मैं वालिदैन से कहता हूँ कि स्ट्रिक्टली अपने बच्चों को इस चीज़ पर आमादा करें कि अपने आप को साफ़ रखने, अपने बदन को साफ़ रखने, अपने कपड़ों को साफ़ रखने, अपने नमाज पढ़नी है। वालिदैन अपना हक अदा कर दें, अपनी तरफ से बोल दें सख्ती से अपनी औलाद को। घर से बाहर निकल के वो पढ़ता है नहीं पढ़ता, वो उसका और अल्लाह का मामला है, लेकिन आप भी पकड़े जाओगे अगर आपने अपनी औलाद को उस पर नमाज फ़र्ज़ और नमाज के लिए ना भेजा तो। और अपने आप को इसलिए साफ़ रखो, ये क्या पता कि तुमने दिन की 4 नमाजें पढ़ी, इशा के टाइम तुम्हारे कपड़े नापाक थे या बदन नापाक था, और तुम नमाज से पहले किसी ऐसी गंदगी में मुलविस हो गए, कोई फहाश वीडियो देखने में, कोई ऐसा गुनाह कर गया कि तुम्हारा बदन और कपड़े नापाक हैं। 4 नमाजें पढ़ी हुई तुमने पूरे दिन, तुमने तिलावत की हुई, लेकिन मौत तुम्हारी गंदी हालत में होगी। तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा? तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारे साथ मोहब्बत वाला मामला करके तुम्हारी रूह कब्ज़ की जाएगी? जिस हालत में मरे ना, जिस गंदगी में मरे, उसी गंदगी में उठाए जाओगे तुम। ये बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं क्लियर, ये समझ में नहीं आता। पूरा दिन तुमने 90% नेकियां की, रात को जो 10% की नेकी बाकी थी, उसी टाइम तुम गंदगी में मुलविस होकर मौत के मुंह में चले गए। तुम्हारी वो दिन की 90% की नेकियों के साथ नहीं उठाया जाएगा, वो जो तुम्हारी जो 10% की आखिरी गंदगी का टाइम था ना, तुम उसी गंदगी में उठाए जाओगे और उन गंदे लोगों के साथ उठाए जाओगे जो जहन्नम के ईंधन बनेंगे। याद रखिए ये बात।